बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 16 जून 2021 के हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो पहले मंडे का जो वीडियो था उसका रिकैप कर लेते हैं। उसके अंदर हमने क्या व्यू बनाया था। उसके अंदर हमारा निफ्टी का व्यू क्लियर था कि ऊपर की साइड पे जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी हमारी 15,900 के आसपास। तो निफ्टी उस दिन गैप अप खुली और हमारे को कोई बाय साइड का ट्रेड नहीं मिला, लेकिन वहाँ से सेल साइड का एक क्लियर कट हमारे को प्राइस एक्शन देखने को मिला और वहाँ से हमें अच्छी खासी आज करेक्शन भी देखने को मिली 2 दिन में। तो ये था रिकैप। अब चलते हैं हमारे आज का जो प्राइस एक्शन हुआ है उसको स्टडी करते हैं और कल का एक व्यू फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन में निफ्टी जो 15,860 के आसपास खुली थी उसमें सारा दिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हमारे को, और उसके बाद लास्ट आवर में इसने एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी थी 760 के लेवल से 825 तक की एक रिकवरी दिखाई, बट लास्ट आधे घंटे में वो रिकवरी भी सारी फेल होती हुई नजर आई, फेड आउट होती हुई नजर आई और एक हमें वापस से 750 के आसपास की निफ्टी में क्लोजिंग मिली है। लेकिन ये जो लास्ट का जो हाफ एन आवर का जो सेलिंग का एक्शन है, ये मेरे हिसाब से एक फेक सेलिंग क्रिएट करी गई है, एक बियर ट्रैप क्रिएट किया गया है। मेरे को जहां तक उम्मीद है कल एक निफ्टी हल्का सा हमें गैप अप दे सकती है और गैप अप के बाद वापस से एक अपना बुल रन जो अपसाइड का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू कर सकती है। और उस व्यू को सपोर्ट करने के लिए मैंने आज आपके लिए दो मूविंग एवरेजेस लगाई है अपने चार्ट पे, 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो ये 200 मूविंग एवरेजेस हैं। अगर हम इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें तो लास्ट जो करेक्शन आई थी 9 जून को, उसके अंदर जो एक हमारा लेवल था 630, साथ ही में ये जो मूविंग एवरेजेस है वो भी कंसाइड कर रही थी और वहीं से एक हमारे को रिकवरी देखने को मिली। और उसके बाद 14 जून का जो एक्शन हुआ, जो पैनिक एक्शन था मंडे का, जिसके अंदर अदानी स्टॉक्स की वजह से एक पैनिक एक्शन देखने को मिला, उस दिन भी सेम सिमिलर लेवल था 630 का और वहां पर सिमिलर लेवल पे इसने जो मूविंग एवरेजेस थी उसने एक सपोर्ट का रोल प्ले किया और वहां से फिर से हमें पूरा 900 तक का एक पुल बैक देखने को मिला। अब सेम हम मूविंग एवरेजेस पे दोबारा अवेलेबल है, तो यहाँ से एक सपोर्ट लेने की पूरी पूरी गुंजाइश है। तो कल दो सिनेरियो हो सकते हैं। अगर हमें कल गैप अप देखने को नहीं मिला तो इन लेवल्स पे 750 के लेवल्स को एक बार ये ब्रेक कर सकते हैं पैनिक क्रिएट कराने के लिए। लेकिन ये जो हमने एक शॉर्ट टर्म जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये एक सपोर्ट का रोल प्ले करेगी और साथ ही में 700 का जो लेवल है हमारा वो भी एक सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। और अगर आप ध्यान दें इन दोनों मूविंग एवरेजेस में एक बार इन्होंने मूविंग एवरेजेस के नीचे लेके जाके पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो एक सिमिलर सिनेरियो यहाँ भी हो सकता है अगर ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से भी हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और अगर निफ्टी गैप अप होती है तो ये जो लेवल है मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये जो जहां से आज ये टर्न हुई थी वापस से 825 का लेवल, इसके ऊपर अगर सस्टेन होती है तो वापस से हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये जो हमारी जो कांस्टेंट जो एक रेजिस्टेंस लाइन चलती हुई आ रही है, अब ये लाइन 950 पे हमारे को मिलेगी, तो यहाँ तक वापस से निफ्टी जा सकती है। तो ये है हमारा कल के लिए क्लियर कट व्यू। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी ने भी आज जो हमारा जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 35,300 का, उसके ऊपर जाने की कोशिश करी, बट वहां से हमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला सुबह ही और वहां से एक अच्छी खासी हमें डाउन साइड हमें देखने को मिली। तो इसके अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये पैटर्न मैंने आपको बना के दिखाया, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये जो अभी राइट शोल्डर है ये फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये अभी अपनी फॉर्मेशन हो रही है इसकी। तो इसके अंदर दो सिनेरियो है। अगर तो ये वापस से 35,100 के ऊपर कल बैंक निफ्टी निकलती है तो यहीं से इसका एक टर्न अराउंड हो सकता है। और वापस से अगर ये 35,300 जो इसकी नेकलाइन है पैटर्न की, यहाँ पर अगर इसके ऊपर ये निकलता है तब भी एक ये कंफर्म बाय का सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। तो और अगर यहाँ का जो आज का जो लो है 34,900 का, अगर ये ब्रेक होता है तो ये वापस से जो अपना इसका जो प्रॉपर एक शोल्डर बन सकता है वो बन सकता है 34,650 के आसपास। तो इसके अंदर सेलिंग का ट्रेड तभी लेना है अगर 34,900 का लेवल टूटता हुआ नजर आया, तो हमें क्विक एक 650 तक का एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और अगर बाई साइड का ट्रेड लेना है तो 650 के लेवल से अगर ये घूमता हुआ नजर आया, हमें यहाँ से यू टर्न देखने को मिला प्राइस एक्शन में, तो एक यहाँ से एंट्री बनेगी और सेकंड एंट्री में एक कंफर्म एंट्री 35,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है ये 15 मिनट में, तभी मैं दोबारा इसके अंदर बाई साइड की एंट्री लूंगा। इन बिटवीन मैं कोई भी ट्रेड कल इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर प्लान नहीं करूंगा। मेरी प्रेफरेंस जो है वो निफ्टी रहेगी कल के लिए। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं हमारे स्टॉक्स की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है आज के लिए वो है जेएसडब्ल्यू स्टील।
इसका ये स्टॉक हमने लास्ट वीक भी अपने डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था, और तब ये जो इसकी जो लाइन है इसके ऊपर हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और उसका ब्रेकआउट का हमने सिनेरियो डिस्कस किया था। लेकिन उसके बाद मुझे इसके अंदर एक चैनल भी दिखा था, तो मैंने वो ट्रेड इसका एक्टिवेट नहीं किया, और वहां से देखिए चैनल इसका एक प्ले आउट होता हुआ नजर आया, और हमारे को 736 के लेवल से एक वापस से एक करेक्शन देखने को मिली 700 के लेवल तक आज। तो अब जो इसका व्यू है इस चैनल के बेसिस पे ही हम बनाएंगे। तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि राइजिंग चैनल में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी जो नीचे की सपोर्ट्स है वो 690, और आज की जो सपोर्ट है वो 700 के लेवल के आसपास देखने को मिली है। तो आज हमें एक नेगेटिव न्यूज एक्शन भी देखने को मिला मेटल सेक्टर में, और उसके चलते सारे ही जो स्टॉक्स थे वो ऊपर से अपना कुछ करेक्शन दिखाते हुए नजर आए। तो कल के लिए अगर इसका हम व्यू देखेंगे, तो अगर ये चैनल के यहाँ पर वापस से इसके नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया, और आज का जो इसने लो बनाया था 703 का, तो सेफर साइड पे अगर ये 700 के नीचे हमारे को सस्टेन करता हुआ नजर आया 15 मिनट के चार्ट पे, तो हम इसके अंदर एक सेल साइड का ट्रेड लेना चाहेंगे, और इसका जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वो वापस से इसके चैनल का अंदर इसकी एंट्री होगी, तो वहां पर हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और ऑन द बुलिश साइड अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे, तो आज का जो प्राइस एक्शन इसने दिखाया था लास्ट में, जो इसने एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश करी थी, उसका जो लेवल है, ये जो पूरा प्राइस एक्शन इसको हमें देखने को मिला था, तो इसका जो हाई लेवल है वो है 712। सेफर साइड पे 714 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, तो वापस से हम इसके अंदर एक बाइंग एंट्री करने की कोशिश करेंगे, प्लान करेंगे, और जो इसका टारगेट्स होंगे वो एक जो इसकी इंटरिम रेजिस्टेंस है 727, ये इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, और वापस से ये अपने चैनल का जो अपर रेजिस्टेंस है वो टच कर सकता है 744 के आसपास। तो ये है हमारा व्यू इसके बाई साइड के लिए। और अगर हम सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट करेंगे, तो इसकी जो सपोर्ट है नीचे वो आ रही है 680 के आसपास। यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट देखने को मिलेगी 680 675 के आसपास। तो यहाँ पर हमारा सेल साइड का इसका टारगेट होना चाहिए। तो ये इसके मैंने दोनों सिनेरियोज आपके लिए डिस्कस कर दी हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो जस्ट डायल लिमिटेड है। ये कैश सेगमेंट का स्टॉक है। इसके अंदर आप देखिए तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी इसके अंदर ये फंसा हुआ था। अपर साइड पे इसकी जो रेंज थी वो थी 1015, और जो लोअर साइड पे इसकी सपोर्ट थी वो थी 770 के आसपास। अब वापस से इसने आज जो है इसने अपना रेंज ब्रेकआउट हमारे को दिखाया है, तो इसी बेसिस पे हमने इसको पिक किया है। और यहाँ से अगर अब इसका टारगेट देखें, तो ये वापस से हमारे को 250-300 पॉइंट का टारगेट दिखा सकता है। तो स्टॉक 1300 का लेवल आराम से टच कर सकता है आने वाले टाइम में। और इसका अगर हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, तो 1000 के नीचे इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना। और ये बात ध्यान में रखना, ये काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, तो इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो उसी हिसाब से आप ट्रेड करना अपने अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अब जो हमारे नेक्स्ट दो स्टॉक्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी क्वेरी को हम आंसर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी अपनी कोई स्टॉक की क्वेरी है, किसी स्टॉक को लेकर कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसके अंदर पूछ सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये है अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक। इस पे क्वेरी है, तो ये इसका मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है आपके लिए। और अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से देखें, तो स्टॉक अपने क्लियर कट एक अप ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। 10 नवंबर 2020 से मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है, और वहां से आप देखिए तो क्लियर कट 2200 पे इसने सपोर्ट ली, वापस से 2700, उसके बाद 2900, और अब जो रीसेंट सपोर्ट है वो 3100 के आसपास ली है। और अब आज जो है, आज के प्राइस एक्शन का अगर बेसिस पे देखे जाए, तो ये अपनी सपोर्ट पे ही खड़ा है। 3280 का इसका लेवल है। तो यहाँ से ये यू टर्न कैंडिडेट बन सकता है, इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग आएगी, तो उसके नेक्स्ट डे आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि उसका क्लोजिंग का लो जो है वो ब्रेक होना चाहिए नेक्स्ट डे पे। और अगर हम इसके ऊपर साइड पे टारगेट्स देखेंगे, तो जो इंटरिम टारगेट आ रहा है जो वो है 3650, जो इसका एक चैनल मैंने बनाया है, यहाँ से जो वापस से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो एक इसका 3430 के आसपास, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। एक इसकी एक इंटरिम जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ आएगी 3430, इसको ये इजीली क्रॉस करके जो इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 3650 के आसपास इसको फेस करनी पड़ेगी। तो स्टॉक का जो व्यू है अभी बुलिश ही है, और जो इसके टारगेट्स है वो 3430 और 3660 आने वाले टाइम पे हो सकते हैं। तो ये है हमारा अपोलो हॉस्पिटल का व्यू। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो क्वेरी है उसको आंसर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी जो है वो है दीपक नाइट्रेट के बारे में,
तो इसके लेवल्स हमसे पूछे हैं किसी ने, हमारे टेलीग्राम ग्रुप मेंबर ने। तो ये स्टॉक है जो क्लियरली एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में फंसा हुआ है। ऊपर का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1820। ये मैंने आवरली चार्ट खोला हुआ है तो उसके बेसिस पे लेवल वर्क करेंगे। और जो इसकी इंटरिम जो सपोर्ट है वो है 1760 के आसपास, जो पहली सपोर्ट है। और जो इसकी जो मेजर सपोर्ट है जो अब वो होगी, जो हमने ऑलरेडी प्लॉट कर रखी है 1720। तो 1720 और 1820 की रेंज, 100 पॉइंट की रेंज में स्टॉक अभी प्ले कर रहा है। तो आप इसके हिसाब से अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है वो प्लान कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर या नीचे कहीं पर भी ब्रेकआउट आएगा तो इसके अंदर काफ़ी एक बड़ा अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और वो सेक्टर काफ़ी बुलिश है, तो इसके अंदर अपर साइड पे ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा हैं लोअर साइड से। तो ये है हमारा व्यू दीपक नाइट्रेट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपकी क्वेरीज का हमने आंसर दे दिया है और आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी क्वेरीज आप उसके कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइस, और उम्मीद करते हैं आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।